जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम देख रहे थे भारतीय संविधान का भाग 8, जिसमें हम देख रहे हैं संघ राज्य क्षेत्र। आर्टिकल आपका 239 से स्टार्ट हो जाता है, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन आर्टिकल 239 में था। ठीक है, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, मतलब उन संघ राज्य का प्रशासन जहां पर पहले से कोई निकाय नहीं है, मतलब विधानमंडल नहीं है, मंत्री परिषद नहीं है, ऐसे संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति जी करते हैं, अपने द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्रशासक के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमने देखा था 239 का देखा था। ठीक है, 239 का में क्या था, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल आपका 239 का था, जिसमें क्या था, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन संसद करती है। ठीक है, संसद विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन कर सकती है, संसद कानून बनाकर करती है। ठीक है, अगर किसी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन करना हो तो संसद करती है, लेकिन उसके लिए क्या है, 239 का में उसको ऐड करना पड़ता है। जैसे जम्मू कश्मीर हमने देखा था, उसमें ऐड था। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना जिसमें विधानमंडल होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसलिए वहां पे ऐड था, क्योंकि संसद को अधिकार है उस आर्टिकल के जरिए कि संसद इस तरह का सृजन कर सकती है, इस तरह के निकाय का, विधानमंडल का, मंत्री परिषद का, इसलिए वहां पर वो ऐड था। मतलब अगर किसी केंद्र शासित प्रदेशों में मतलब विधानमंडल की स्थापना करनी हो, मंत्री परिषद बिठानी हो, तो उसको 239 का में खंड 1 में संशोधन करके वहां वो आर्टिकल ऐड करना पड़ता है। इतना समझ में आया? ठीक है, वो मेन आर्टिकल पदुचेरी के लिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर भी हमने वहां पर ऐड हुआ देखा था। देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल हमने देखा था 239 AA। ठीक है, 239 आपका मेन आर्टिकल आपका ये दिल्ली के लिए है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 के जरिए इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को घोषित किया गया था। पढ़ा था हमने आर्टिकल, जिसमें क्या होगा, दिल्ली के लिए मतलब एक विधानसभा होगी। ठीक है, आप प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, उसके माध्यम से चुने जाएंगे सदस्य। ठीक है, और हमने इसका देखा था। ठीक है, बाकी देखिए आर्टिकल हमने पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे पूरा आर्टिकल। आपने वीडियो ना देखा हो तो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, आज हम नेक्स्ट आर्टिकल 239 भी देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध दिए गए हैं। कौन सा संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने, मतलब आर्टिकल 239 में दिल्ली के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, अगर दिल्ली की गवर्नमेंट उस आर्टिकल के दिए गए उपबंधों के अधीन नहीं चल रही है, ठीक है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संविधान के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तो इस आर्टिकल के जरिए राष्ट्रपति शासन लगता है। अस्थायी राष्ट्रपति शासन इसके जरिए लगता है। राज्यों में क्या लगता है, 356 के जरिए लगता है ना, आर्टिकल 356 के जरिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, राज्यपाल इस तरह की रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति शासन लगता है। इसमें आपके उपराज्यपाल सौंपते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से उपराज्यपाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उपराज्यपाल अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे राष्ट्रपति को, और ठीक है, उसका राष्ट्रपति उस रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे, देन उनको लगेगा तो राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू हो जाता है। मैं मोटा मोटी सा आर्टिकल अगर अपने शब्दों में मैं समझाऊं तो इतना ही है। ठीक है, आज तक राष्ट्रपति शासन की यहाँ बात की गई है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में। ठीक है जी, देखिए आर्टिकल पढ़ लेते हैं। देखिए, आर्टिकल आपका 239 संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध बताता है। ठीक है, आर्टिकल 239 संविधान का वह प्रावधान है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति को अधिकार देता है। ठीक है जी, राष्ट्रपति को हस्तक्षेप का अधिकार देता है। ठीक है, आया समझ में? अगर दिल्ली सरकार संविधान या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुरूप नहीं चल रही है तो फिर राष्ट्रपति शासन यहाँ पे अस्थायी लग जाता है। ठीक है, संसद, देखिए, अगर दिल्ली सरकार संविधान या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत नहीं चल पा रही हो या उचित प्रशासन के लिए राष्ट्रपति को कार्यवाही करना जरूरी लगे तो राष्ट्रपति इस आर्टिकल के जरिए उचित कदम उठा सकते हैं, अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो। ठीक है, आया समझ में? देखिए, मुख्य प्रावधान क्या है, रिपोर्ट पर कार्रवाई होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, उपराज्यपाल रिपोर्ट सौंपेंगे। ठीक है, आर्टिकल 239 के अनुसार उपराज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य सूचना मिलने पर, ठीक है, राष्ट्रपति तय करेंगे कि दिल्ली का प्रशासन आर्टिकल 239 या उस पर बने कानूनों के अनुसार नहीं चल पा रहा है। ठीक है, या बेहतर प्रशासन के लिए हस्तक्षेप करना जरूरी है या उचित है। ठीक है, इसकी समीक्षा करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर अगर उनको लगेगा हाँ ठीक है लगाना जरूरी है, हस्तक्षेप करना जरूरी है, तो क्या करेंगे, वो निलंबन कर देंगे। कौन से कानूनों का निलंबन कर देंगे? ठीक है जी, जो मिले हुए अधिकार। जब राष्ट्रपति ये तय कर लेते हैं कि दिल्ली का आज तक का चल रहा संविधान अनुसार का शासन आर्टिकल 239 के तहत जो मिला हुआ है, ठीक है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो वे आर्टिकल 239
के किसी भी प्रावधान को या उस कानूनों का यहाँ पे निलंबन कर देते हैं। ठीक है जी, निलंबन कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि दिल्ली राष्ट्रपति शासन जैसा अस्थायी शासन लागू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, निलंबन कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, दिल्ली में राष्ट्रपति जैसा शासन यहाँ पे लागू हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य आधार पर अगर संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक अध्यादेशीय आदेश जारी करते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर जारी करते हैं, 239AA के प्रावधानों को निलंबित कर देते हैं। ठीक है, इस दौरान दिल्ली की विधानसभा प्रभावहीन हो जाती है और मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री सहित जितनी मंत्रिपरिषद उसके सभी का अधिकार यहाँ पे निलंबित हो जाते हैं। कोई बहस नहीं होगी, कोई वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, कोई बजट पे कोई अध्यादेश, कोई बजट पेश नहीं होगा, कुछ नहीं। ठीक है जी, तो सभी अधिकार यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, विधानसभा प्रभावहीन हो जाती है। ठीक है, आया समझ में। आर्टिकल 239 भी आपातकालीन निलंबन आदेश तब तक अप्रभावी रहेगा। देखिए, आर्टिकल 239AB के जरिए जो आदेश दिया जाता है तब तक प्रभावी रहेगा जब तक राष्ट्रपति उसे वापस ना ले लें। आया समझ में, आर्टिकल में ये दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्ट 1991 की धारा 50(1) और 2 पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट दिया गया, समय सीमा दी गई है। आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें समय सीमा आपको नहीं मिलेगी कि कब तक निलंबन रहेगा, कब तक राष्ट्रपति अपना आदेश वापस नहीं लेंगे, ऐसी कुछ समय सीमा यहाँ पे नहीं दी गई इस आर्टिकल में। लेकिन जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्ट 1991 की धारा 50(1) और 2 पढ़ेंगे। 50(1) में क्या दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा 239AB का अंतर्गत दिया गया आदेश अधिकतम 1 वर्ष तक रहता है। ठीक है जी, 1 वर्ष तक रहता है आपका, धारा 50(1) में दिया गया है। ठीक है, यदि 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना हो तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन जरूरी है, ये धारा 50(2) में दिया गया है। ठीक है, तो वहां पे आपको मिलेगी, ठीक है, समय सीमा आपको वहां पे मिलेगी, यहाँ आर्टिकल में समय सीमा आपको नहीं दी गई है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। देखिए, लागू करने की परिस्थितियां देख लीजिए कि ये जो मतलब अस्थायी जो मतलब है राष्ट्रपति शासन है, निलंबन जो है, ठीक है, इसके लागू करने की परिस्थितियां क्या क्या है। एक तो आपका प्रशासनिक अराजकता हो गई। ठीक है, जब दिल्ली सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर पा रही है, उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए यदि विधानसभा में बहुमत वाला नेतृत्व नहीं बन पा रहा है या सरकार का कामकाज ठप हो गया है, ठीक है, तब राष्ट्रपति हस्तक्षेप करते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति की धारणा अगर ऐसी हो, राष्ट्रपति को ऐसा कोई कारण लगे या कोई कारण मिले कि राष्ट्रपति समझे कि बेहतर प्रशासन के लिए हस्तक्षेप करना जरूरी है, उचित है, तब वह हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, अभी एक ही बार लगा है, सिर्फ अब तक एक ही बार लगा है दिल्ली में इस तरह का शासन। दिल्ली में आर्टिकल पहली बार 2014 में लागू हुआ था, जब मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार जो थी उनकी, अल्पमत सरकार ने 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, वो जो लोकपाल बिल था, ठीक है, वो उनका पास नहीं हुआ था। ठीक है, अल्पमत सरकार में उन्होंने 49 दिन के बाद, 49 दिन की गवर्नमेंट थी, उनके इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिए थे, तब लगा था। उस समय राष्ट्रपति ने दिल्ली पर आर्टिकल 239AB के तहत प्रशासन संभाला, क्योंकि सरकार चलाना संभव नहीं था। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 1991, यह अधिनियम संसद द्वारा लाया गया ताकि 239AA और 239AB को लागू करने का तरीका निर्धारित हो सके। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्ट 1991 की धारा 50(1) और 50(2) में कब तक मतलब उसकी समय सीमा दी गई है, राष्ट्रपति शासन अगर बोलते हैं इसको। ठीक है, राष्ट्रपति शासन हो गया ये आपका। ठीक है, निलंबन कब तक रहता है, कब तक ये विधानसभा ढप रहती है, ठीक है, इसका अधिकार छीन लिए जाते हैं, तो ये कब तक राष्ट्रपति शासन रहता है, इसकी समय सीमा इसमें नहीं दी गई है। आर्टिकल में पढ़ेंगे तो यही है कि जब तक आदेश मतलब जब तक राष्ट्रपति आदेश ना दे, वापस ना ले। लेकिन आर्टिकल इस तरह पढ़ेंगे आप इसमें, तो धारा 50(1) में क्या दिया है, 1 साल तक के लिए अधिकतम मतलब 1 साल तक के लिए लागू रहता है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 239AB के अंतर्गत दिया गया आदेश अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहेगा, धारा 50(1) में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्ट 1991 की धारा 50(1) में लिखा गया है, यदि 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना हो तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन चाहिए होगा, ये धारा 50(2) में दिया गया है। ठीक है, ठीक है, अधिकतम ये अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है, 256 के प्रावधानों के तरह ही है। ठीक है जी, तो आई थिंक समझ में आया होगा आर्टिकल। ठीक है जी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, कुछ नेक्स्ट आर्टिकल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जानकारी आपको अच्छी लगे, समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है। तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद।